इस कोरोना काल के बाद से अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रशासन के एहतियात के बाद जब अब अनलॉक 3 का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अब धीरे धीरे हर एक चीज़ें खुलने पे आ रहे हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुआ है कि अब जो मॉल है या फिर रेस्टोरेंट है कुछ दायरे में रह के यानी कि हिदायत में रह के अपने तरीके से खोल के चला सकते हैं, लेकिन जनता का जो स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते हैं। इसी कड़ी में आपको हम बता दें कि ब्रूबेरी एक रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ है और इस ब्रूबेरी की जो खासकर खासियत है, आइए हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस ब्रूबेरी जो ये रेस्टोरेंट है इसमें कैफ़े और डांस उसके बाद से लॉन्ज का कुछ ऐसे फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसके बारे में हम जानते हैं डिटेल से यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में और क्या तरीके की चीज़ें, क्या फूड, कौन सा डिशेज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है लोगों को, क्या अब नया सहूलियतें दी जाएगी ताकि ये ऐसे लोकेशन पे है जहाँ हर यूथ, हर तरीके के, हर एज ग्रुप के लोग आके अपने अपने चॉइस की चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं और अपने मन पसंदीदा चीज़ों को यहाँ आसानी से मिल सकता है। तो इस वक्त आप इस कैंपस में हैं, ब्रूबेरी के जो कैंपस में आप देख सकते हैं कि खासकर इस कोरोना काल में यहाँ पे बहुत ही तरीके से मेंटेन किया गया है ताकि जिस कोरोना को लेके आज पूरी दुनिया परेशान है उसका पूरा यहाँ पे गाइडलाइन जो प्रशासन की तरफ से जारी हुआ है वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और तो मेन बात तो ये है कि फॉलो करने के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज का भी इंतजाम जैसे कि अभी फ़िलहाल दिख रहा है। तो यहाँ पे और इसके साथ में क्या स्पेशलिटी है यहाँ के, इसके बारे में जानने के लिए बात करते हैं यहाँ के मैनेजमेंट से। सर, PNN चैनल में आपका थैंक यू, नमस्कार। आज जो ब्रूबेरी का हम लोग एक जो हम शूटिंग करना चाहते हैं, खासकर हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने ये ब्रूबेरी स्टार्ट किया है क्या है इसकी स्पेशलिटी? देखिए, ब्रूबेरी एक कैफ़े है। कैफ़े के साथ साथ हमारे पास पार्टी लाउंजेस भी हैं जिसमें स्मॉल गैदरिंग लाइक 5 to 7 लोगों की गैदरिंग करते हैं, क्योंकि ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग हम अभी ज़्यादा मैक्सिमम गैदरिंग्स नहीं ले रहे हैं। लाउंजेस हमारे पास बड़े हैं जैसे 10 से 12 लोगों के, लेकिन हम उसको 50% ऑक्यूपेंसी एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस उसको हम मद्देनज़र रखते हुए उस पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 पीपल्स की गैदरिंग कर रहे हैं। दूसरा रहा हमारा ब्रूबेरी कैफ़े। ब्रूबेरी कैफ़े इज़ नोन फॉर हिज फूड्स, ठीक है, जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ फूड्स हैं, उसके लिए बहुत फेमस है। और दूसरी रही हमारे ब्रू मीन्स कॉफ़ी, जो हम कॉफ़ी को इन्वेंट करते हैं, जो जैसे कि आप CCD जाते हैं, स्टारबक्स जाते हैं, जो कॉफ़ीज़ वहाँ पे मिलते हैं वही सेम कॉफ़ी, वही सेम प्रोडक्ट्स हम यूज़ करके उसी को नॉमिनल प्राइजेस पे यहाँ पर अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, देते हैं उनको। अगर बात करा जाए तो आज के टाइम में जब पूरा तरीके से देश और दुनिया कोरोना काल में ग्रस्त है और हम सारे बहुत ही एहतियात के तौर पे अपने किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में ये पब्लिक चीज़ को डीलिंग करने वाली चीज़ है। पब्लिक यहाँ पे अपने मन पसंदीदा चीज़ तो खाए और आए यहाँ पे। मेन बात ये है कि उनके खासकर स्वास्थ्य के कितना आप लोग ध्यान रखते हैं। देखिए, ड्यूरिंग दिस कोविड-19 आपको भी पता है कि हर कोई आजकल घर से बाहर निकलने में डर रहा है, ठीक है। अगर वो कहीं भी जाता है तो सबसे पहले देखता है कि उस वहाँ पे सफाई कितनी है, कितनी सैनिटाइजेशंस हो रही हैं, क्या कितना क्राउड है, उस क्राउड को आपस में कितनी गैदरिंग हो रही है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन हो, इन सबको हम पूरा अपने नज़र में रख रहे हैं। और कस्टमर आने से पहले और कस्टमर जाने के बाद सीट्स को सैनिटाइज़ करा जा रहा है, हैंडल्स को सैनिटाइज़ करा जा रहा है, हमारा स्टाफ पूरा सैनिटाइज रहता है, ग्लव्स पहन के काम कर रहा है, मास्क का प्रॉपर यूज़ करा जा रहा है और बाहर सैनिटाइजेशन की मशीन्स लगी हुई हैं और टेम्परेचर को जानने के लिए वो भी हमारे पास मशीन्स हैं। तो इन सब चीज़ों को जो प्रॉपर गाइडलाइंस जो हमें बताई गई हैं एज़ पर गवर्नमेंट, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से जो आपने बताया कि जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बात ये करें कि आप जो ये ब्रूबेरी का जो नाम दे रहे हैं, ऐसे कुछ अलग और ऐसे टाइम पे ये चीज़ें आई है जब मार्केट में लोग घर से बाहर निकलना एक तरीके से परहेज कर रहे हैं, पर लोग आए आपके वहाँ आए, कुछ आपकी स्पेशलिटी देखें, आपकी चीज़ों को पसंद करें, तो ऐसा क्या खासियत है, क्या आपके वहाँ स्पेशल डिशेज है, क्या चीज़? देखिए, ब्रूबेरी एक जो ब्रांड है जो लास्ट फ्रॉम 5 ईयर से चल रहा है। अगर हमारे पास हमारा एक कैफ़े आउटलेट है NIT5 में, उसी की एक ब्रांच खुली है ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में, और आने वाले टाइम में आपको पता होगा ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट एक प्राइम लोकेशन बनने वाला है। अगर आपने भी इसका सर्वे किया होगा, आपने भी इसकी लोकेशन देखी हो, आई थिंक दिल्ली NCR का आने वाला वर्ल्ड का मीन्स दिल्ली NCR का बेस्ट लोकेशन बनने वाला है। दूसरी चीज़, हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, हमारी स्पेशलाइजेशन है पास्ता, आपकी मैंने जैसे आपको अपना बताया, कॉफ़ी, कुरकुरे, मोमोज़, पिज़्ज़ाज़, ये सब हमारी स्पेशलाइजेशन है जो हमारे गेस्ट बार बार इसी को लेने के लिए रिपीट भी आते हैं। अगर हम बात करें इस टाइम देखा जाए तो
जब आपने स्टार्टिंग कर दिया है तो आपका टारगेट क्या है? कौन से वो ऑडियंस होंगे, माफ़ी चाहेंगे, कौन से वो आपके कस्टमर होंगे, कौन से वो लोग होंगे जो आपके वहाँ इसका बेनिफिट ज़्यादा अच्छे से उठा पाएंगे? देखिए, हम कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ सर्व करते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ आई थिंक हर एज ग्रुप का बंदा पसंद करता है, ठीक है। चाहे वो 15 ईयर्स का हो, चाहे वो 50 ईयर्स का हो, ठीक है। हर किसी को पसंद है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, सालसा हो, पिज़्ज़ा हो, पास्ताज हो, मोमोज़ हो, ड्रिंक्स हो लाइक मोजिटो हो, कॉफ़ी हो, तो हर एज ग्रुप हमारा पसंद है और हर एज ग्रुप का बंदा आता भी है हमारे पास। ऐसा कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है एज ग्रुप की, हर कोई आता है और हर किसी को फूड टच वुड अच्छा भी लग रहा है। आज के टाइम में देखा जाए तो जहाँ भी हम होते हैं, कहीं हर 10 कदम की बात करें या हर मार्केट में ऐसी जगह पे फास्ट फूड या फिर मोस्टली चीज़ें आराम से मिल जाता है जो बंदा इतना दूर तक आने के लिए कम से कम सोचेगा। लेकिन अगर हम ब्रेवेरी की बात करें, जैसे कि आपने अपनी स्पेशलिटी बताया, अगर हम रेट की बात करें तो क्या जो नौजवान हैं, जो खासकर हम उम्र के लोग हैं, जो खासकर ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, सेपरेट में जाना, थोड़ा सा आनंद लेना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको अट्रैक्ट करता है, तो आपके वहाँ ऐसे क्या फैसिलिटी है? देखिए, मैं आपको फिर बताऊँ, आपने जैसे मेरे को अभी बताया कि जो स्पेशलाइज जो चाहे वो पिज़्ज़ा हो गया, मोमोज़ हो गए, पोटैटोज़ हो गए, वो हर जगह मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बट हर जगह ऐसा एम्बियंस नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक पोटैटो चिली मोमोज़ शायद आप स्ट्रीट फूड पे भी खा लेंगे और हमारे यहाँ भी खा लेंगे, बट डिफरेंस क्या है? एम्बियंस का। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप एक कैफ़े में बैठ रहे हैं, कैफ़े का एम्बियंस ले रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ आप मार्केट भी और घूम रहे हैं, तो ये डिफरेंस हो जाता है, हो सकता है। और जो मेरे प्राइजेज़ हैं वो ऑलमोस्ट मैचिंग हैं, आप चाहे स्ट्रीट फूड वाले से ले लीजिए हमारे, बट मेरा जो डिफरेंस है, मैं आपको बिठा के विद हाइजीनिक फूड के साथ उसको आपको सर्व करना। अगर आपके इस कैंपस की बात करें तो आपने क्या कुछ ऐसे डेकोरेट किया है, क्या चेंजिंग किया है जो अपने कस्टमर को एक बार के लिए यकीन दिलाएगा कि मैं ब्रेवेरी में जाऊंगा तो आज के टाइम में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें भी बचा हूँ और हमारे जेब पे कोई हैवी मतलब ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आराम से अपना पार्टी भी बना सकते। ठीक है, देखिए, आपको मैं पहले ये चीज़ बताऊँ, ये मैंने अपनी चेयर्स के बीच में डिवाइडिंग करा है। आप देख सकते हैं कि मैंने मिरर से डिवाइडिंग करके इनको पिक्चर्स में देखी, जिससे कि थोड़ा सा जो भी अगर आपस में यहाँ भी कस्टमर बैठा है, यहाँ भी कस्टमर बैठा है, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रहे और आपस में ज़्यादा क्लोजिंग ना आए, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी। और दूसरा हमारा मेन्यू, आप मेन्यू अगर देखना चाहें तो मेन्यू भी हमारा बहुत नॉमिनल रेट्स पर है, जैसे मैंने आपको बताया। और हमारे पास अराउंड 200 आइटम्स हैं फूड मेन्यू में, तो हमारे पास वास्ट वैरायटी है फूड की, ठीक है। और बहुत नॉमिनल रेट्स में, अगर आप 15 साल का बच्चा आ रहा है, स्कूल का बच्चा, या 50 साल का बच्चा आ रहा है, मतलब वो अपनी पॉकेट उसको अलाउ करती है, यहाँ पर आके फूड को अच्छे से अपना पेट भर के जा सकता है। ऐसे लोकेशन पे हैं जहाँ खासकर जब आपने ये क्लियर ही कर दिया कि हर एज ग्रुप के लोग आराम से यहाँ पे आके अपनी मनपसंद की चीज़ें ले सकते हैं, जो कि 200 के करीब आप मेन्यू बता रहे हैं, इस तरीके की चीज़ बनाते रहते हैं। तो क्या जो मतलब बच्चों के पास तो इतने पैसे तो होते ही हैं, तो क्या ऐसे कुछ डिस्काउंट है या फिर ऐसे वो खाली खाते हैं? इसके जो बर्थडे पार्टीज़, एनिवर्सरी पार्टी, जो जैसे मैंने आपको बताया, हमने उसके लिए बहुत नॉमिनल पैकेजेस बना रखे हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल आप सोच लीजिए 4 से 5 लोगों तक की कोई गेट टुगेदर है, उसमें हमने एक नॉर्मल पैकेज बना रखा है 2000 रुपीज़ का, जिसमें से वो 1000 रुपीज़ का फूड पार्टी से मेन्यू कर सकता है। हमारे पास डांस फ्लोर है और हमारे लाउंजेस को हम डेकोरेट करके देते हैं बैलून से, वो वॉल पे भी बैलून्स होते हैं, फ्लोर पे भी बैलून्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पैकेजेस बना रखी हैं बहुत नॉमिनल रेट्स पे, जिससे बच्चे और हर एज ग्रुप का कस्टमर अट्रैक्ट भी हो रहा है। कोरोना से अगर हम बाहर निकले तो अब फेस्टिवल भी कई बार ऐसा होता है कि अब सीजन चल रहा है कि लोग छोटे मोटे फंक्शन करते हैं, तो अब फेस्टिवल भी हमारे सर पे है कुछ टाइम बाद अगर देखा जाए तो। अगर हम लोग अगर कोरोना काल से बाहर निकले तो लोग आपके वहाँ आए तो क्या कहना चाहेंगे अपने? बस मैं यही सभी अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ पहले ऐसी अपनी और अपने साथ वाले की पूरी प्रोटेक्शन लेके निकलें, और जहाँ भी जा रहे हैं पहले देख लीजिए वो हाइजीनिक है कि नहीं है। आइदर यू आइदर अस, कोई भी हो सकता है, किसी को भी इस चीज़ से प्रोटेक्ट हो सकता है, क्योंकि कोरोना तो किसी को देखकर आएगा नहीं, वो तो किसी के पास भी आ सकता है, ठीक है। तो जहाँ रही प्रॉपर सैनिटाइजेशन चीज़ें की, उस चीज़ का ब्लूबेरी में पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे वो फूड में हो, फूड की क्वालिटी में हो, चाहे सैनिटाइजेशन है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो इन्होंने ब्लूबेरी के मेंटेन करने में खासकर जो अपने कस्टमर को एक अट्रैक्शन के तौर पे, ताकि उनको आगे कहीं किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ये इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। मैडम क्या नाम है आपका? सुजाता। क्या पोस्ट है, क्या जिम्मेदारी अभी फिलहाल? एक्चुअली मैं काउंटर संभालती हूँ, फूड एंड ड्रिंक। अब जब आप लोग यहाँ पे एक नया चीज़ देने जा रहे हो अपने कस्टमर को, लोगों में एक विश्वास दिलाना चाहते हो कि एक कंसेप्ट बन जाए कि ब्लूबेरी में हमें जाना है, तो क्या ऐसा कुछ आप लोग करते हो?
सर मेन तो वही आजकल जो है डिस्टेंस फॉर सैनिटाइजिंग का, तो जो भी हम उन्हें ड्रिंक्स प्रोवाइड करते हैं तो हम डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करते हैं, ताकि जो एक कस्टमर का जो ऑर्डर आता है उस टाइम उनका बना के देन नेक्स्ट कस्टमर जैसे हाफ आवर बाद अगर आता है तो उनके लिए फिर हम दूसरे ग्लव्स यूज़ करते हैं। ये नहीं कि एक ही ग्लव्स से हम वही एक ही ग्लव्स सब ड्रिंक्स में अप्लाई करते हैं। सबसे मेन बात तो ये होता है कि आज के टाइम में किसी के पास भी टाइम नहीं होता है, और जब कस्टमर आते हैं तो वो जल्दीबाजी या फिर तरह तरह की उनकी सोच होती है कि वो मुझे सर्विंग में कोई दिक्कत तो नहीं आती। किस तरीके से आप लोग मेंटेन करते हैं सर्विंग में, कितनी फास्ट आपकी सर्विस है? सर सर्विस हमारी 10 to 12 मिनट्स की रहती है, मैक्सिमम जो टाइम हम लेते हैं 10 to 12 मिनट्स में दे देते हैं हम सर्विस। कोई भी डिशेज अगर उसे चाहिए तो 10 से 12 मिनट में जी। ओवरऑल आपके जो ब्लू वेरी है कैंपस को हम लोगों ने विजिट किया, देखा, और जो चीज़ें हैं जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्या मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फाइनली फिर यही कहना चाहूँगा कि ये बेस्ट प्लेस है यहाँ पे, इसकी एम्बियंस और जहाँ इसकी लोकेशन है, आप आइए यहाँ पे एंजॉय कीजिए। कॉफ़ी हम बेस्ट कॉफ़ी टाउन में सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा फूड भी वैल्यू फॉर मनी फूड है हमारा, प्लस हमारे पास डांस लाउंज भी हैं जहाँ पे आप अपने छोटे इवेंट्स कर सकते हैं। रेस्ट हम सब हाइजीन कंडीशंस को मेंटेन कर रहे हैं कि कोविड के लिए भी जितनी प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं उसकी। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आओ प्लीज़ विज़िट करो ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, और वहाँ पे हमारा ब्लूबेरी रेस्टोरेंट है, कैफ़े एंड डांस। आप आए एंजॉय करें, दैट्स इट, थैंक यू। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।